हॅलो. हॅलो. चांगला झेल घेतला तो पाहायला मिळाला प्रत्यक्षात खेळपट्टीवर आपल्याला लाईव्ह सामना पाहायला मिळतो यूट्यूबच्या माध्यमातून. आता तो विजय प्राप्त झाला संघ तो आपल्या निसाने आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी केली. चांगले चौकार षटकार ठोकले. 2 चेंडूमध्ये 10 धावा असताना जो चांगला झेल टिपला आणि संघ आपला विजय प्राप्त न होता बाद झाला संघ. निसाची कामगिरी चांगली म्हणा की आपल्या कप्तानची पारी पाहायला मिळाली. आपल्या ह्याच्या पहिली झालेली मॅच पाहायला मिळाली. निसांत एक चांगली बॅटिंग पाहायला आपल्याला मिळाली. चांगला चौकार षटकार ठोकला आपल्या संघाला 56 धावाची गरज असताना. आता दुसरी बॅट चालू असताना वैयक्तिक पहिलं संघाचा पहिलं घेऊन षटक केलाय. चांगला झेल घेत एक गडी बाद झाला संघाचा तो. चांगली गोलंदाजी तितकी चांगली कॅच म्हणावं लागेल. उत्कृष्ट झेल घेता एक गडी बाद झालाय. सेमीफायनलचा सामना चालू आहे तो. आतापर्यंत आपल्याला मधुर आवाज ऐकायला मिळत होतो हिंदीमधून. आमचे संघमित्र चांगला एक हिंदीमध्ये कॉमेडी सांगत असा एक आपल्या पंच म्हणून पाहायला मिळत आहे ते पप्पू. एक अष्टपैलू खेळाडू पप्पू आहे. चांगला एक अनुभव त्यांच्या चांगला गाठीचे आहे. पुढे चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज गोलंदाज एक 7 स्टार्ट आहे त्यांचा. धावसंख्या झाली ती 2 झाले. एक गडी बाद झालाय. पुश केला हाताने सरळ स्ट्रेट डाऊन केला. शतक फील्ड करतोय थोडंसं गचा शतक म्हणायला लागे. एक धाव घेताना दुसरी धाव घेतली आहे. 2 धावावर समाधान मानलं आहे. धावसंख्या 4 झाली आहे पहिल्या षटकामधील. एक गडी बाद झालाय. 1 डाऊन. 4 षटकाचा सामना राहील. 4 ओव्हर आहेत. पहिलं षटक चालू आहे. धावसंख्या 4 झाले. एक गडी बाद झालाय पहिल्या षटकामधील. सेमीफायनलचा सामना चालू आहे तो दोन्ही संघामध्ये. एका ताकदीची एका झोमाची आहे ते. वाय सपार केलाय सीमा रेसेच्या पार षटकार डीजे. डीजे बंद ठेवायचं आहे. नमाज चालू आहे. धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या झाली 10 झाली आहे. पहिले षटक चालू असताना 10 संख्या आले. एक गडी बाद झाला संघाचा तो. थोडंसं आखूट चेंडू टाकल्याचा चांगला समाचार घेतलाय. सीमापार चेंडू ठोकलाय तो. 6 धावा मिळतात संघाला. चांगली कामगिरी केली संघाच्या शतक फील्ड करताना. 2 चेंडू बाकी. टू गो. फुल टाकणार पुन्हा असा ऑप्शन चेंडू मारलाय. स्टेट सरळ शतक फील्ड होतोय. चांगलं शतरक्षण झालंय. थोडंसं गचा शतरक्षणामध्ये आलंय. 2 धावा मिळाल्या. धावसंख्या 12 झालाय. 12. 1 डाऊन. वन टू गो. एक चेंडू बाकी. पंच. 1 टू गो. धावसंख्या 12 झाले. एक गडी बाद झाला संघाचा. वैयक्तिक पहिल्या संघाचा पहिल्या रमजान घेऊन आले षटक. शेवटचा चेंडू आखरी चेंडू या षटकातील. धावसंख्या 12 झाले. उचलून मारता प्रयत्न. चांगली गोलंदाजी मानली आहे आणि फलंदाज आउट झालाय. बाद झालाय. दुसरा धक्का संघाला मिळालाय. धावसंख्या 12 असताना पहिल्या षटकांमध्ये धावसंख्या 12 झाली आहे. 6 चेंडूमध्ये 12 धावसंख्या केली आहेत. सेमीफायनलचा सामना चालू आहे तो. चांगली गोलंदाजी म्हणावं लागेल. दुसरा गडी बाद केलाय. धावसंख्या 12 दिल्या आहेत पण 2 गडी महत्वाचे पूर्ण बाद केले आहेत. आता पाहिलं प्रत्यक्ष खेळपट्टीवर पाहायचं आहे कोण दुसरी वैयक्तिक पहिलं संघाचं दुसरं चालू करा संघ. पंच वॉर्निंग द्यायची आहे. वेळ फार आपल्या कमी आहे. जवळजवळ 5:45 झालेले आहेत. फायनल सामना आपल्याला खेळायचा आहे.
सेमीफायनलचा हा सामना चालू आहे. पप्पू आपण यांना वॉर्निंग द्या. चला शतश लावून घ्या संघनायक. तो मगाची मॅच झाली. ईसाने जो चांगला सावकार षटकार ईसा एक आपल्या संघाचा कणज आहे. त्याला पॉवरवाडी काय संजय गांधी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत त्यांनी. पॉवरवाडी संघ पुऱ्या टीमने तिला शुभेच्छा दिल्या आहेत. पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत. चांगला संघर्ष केला निसार यांनी. आपल्या संघासाठी भरपूरशी कामगिरी केली पण शेवटच्या क्षणी हा संघ पराजय झाला. वैयक्तिक पहिल्या संघाचा दुसरं बॉलरचं नाव सांगायचं आहे सलाव. एक 7 पण स्टार्ट आहे रनिंग आहे. धावसंख्या 12 झाले. 2 गडी बाद झाले. दुसरा षटक चालू आहे. 4 षटकात सामना येईल. हो उचलून मारा पेंडूच्या पायचा झेल आपल्या फालतूमध्ये घेतोय का झेल आणि फलंदाज बाद होतोय. तिसरा धक्का संघाला मिळाला आहे. धावपत्या 12 असताना आपल्याच फालतूमध्ये घेतलाय तो बॉलरने आणि फलंदाज बाद. डीजे 3 गडी बाद होतात. त्या धावसंख्या 12 असताना दुसरं षटक चालू असताना प्रगतीपथावर आपल्याला पाहायला मिळतं. यूट्यूबच्या माध्यमातून 3 कॅमेरे ह्या मैदानामध्ये लावले आहेत. भरपूर वर्षानंतर चांगली एक संधी मिळाली खेळाडूंना. सर्वांना पाहायला मिळते आपल्या मोबाईलमध्ये यूट्यूबच्या माध्यमातून. उद्या एक आनंदाचा संध भारत घटनेचे संविधान भारतात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती उत्सव 2025मध्ये धूमधडाक्यामध्ये होत असताना पाहायला मिळेल. आपल्या उद्या भारताचे आपले एक संविधान लिहिणारे महामानव भारतात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची उद्या जयंती आहे आणि आज हा इथे असा भव्य दिव्य असा टुर्नामेंटचं आयोजन झालं आहे. आज 13 तारीख आहे. आज शेवटचा दिवस, अंतिम दिवस. वैयक्तिक पहिल्या संघाचा दुसरं 3 गडी बाद. धावसंख्या 12 होते आहे. चांगलं जखडून ठेवल्या संघाला. चांगली गोलंदाजी चांगलं शतरक्षण म्हणावं लागेल तितकंसं चांगलं ते. या ठिकाणी चव्हाण जे आमचे भाचे आहेत ऑफ साईडच्या दिशेने आले आहेत. लेग साईडला होते. जर्सी क्रमांक 48 काय ते काना मंत्र देत आहेत संघनायक. दुसऱ्या षटकात 3 गडी बाद झाले. तंबूमध्ये परतले आहेत. धावसंख्या 12वर रोखून ठेवली आहे ती. चांगली गोलंदाजी चांगलं शतरक्षण लावलं संघनायकाने. लेफ्ट हँड बॅट्समन आहेत ते. राईट हँड ओव्हर राऊंड इकडे मारा करतायत. बाईचा प्रत्यक्ष लाईव्ह सामना पाहायला मिळतोय. तो सुंदर चांगला समाचार शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये झेल सोडलाय. मात्र चांगला जीवदान मिळालाय. मात्र बघूया कितपत जीवदानचा फायदा घेता पुरेपूर प्रत्यक्ष लाईव्ह सामना पाहायला मिळतो. लाईव्ह सामना पाहायला मिळतोय. झेल थोडा गचान शस्त्र म्हणावं लागेल. हातामध्ये झेल असताना सोडलाय तो. कॅच तिथे मॅच असते त्याचा पुरेपूर फायदा घेतो पायचा फलंदाज. लेफ्ट हँड बॅट्समन आहे त्याचा कॅच सोडलाय तो. दुसरं षटक चालू असताना धावसंख्या 13 झाली आहे. 3 गडी बाद झाले आहेत. धावसंख्या 13. दुसरं षटक झालं असताना हो लेग साईडचा चेंडू मला पाहायचा आहे. सीमा रेषेच्या पार षटकार चांगला खणखणीत सर्कल मारलाय आणि 6 धावा संघाला मिळत आहेत. ते उत्कृष्ट असा लेग साईडला चेंडू मारला आणि 6 धावा मिळतात संघाला. अतिशय गरज असता संघाला हा षटकार मात्र तो. हो चांगली गोल बॅटिंग म्हणावं लागेल. लॉलीपॉप असा मारला असा उचलून लेग साईडच्या दिशेने 6 धावा मिळतात संघाला. तितकंच भर मिळत आहे. होई चेंडू पायाला आदळला. चेंडू थोडासा मिस अंडर तुम्ही आणि हा विकेट गमावत आहेत. कटी पतंग होत आहे आणि फलंदाज बाद होत आहेत. 4था धक्का संघाला मिळाला.
धावसंख्या 19 असताना दुसरं षटक काही गरज नसताना काही पंताने काहीतरी म्हणतायत, रिव्ह्यू मागतायत. आपण आऊट आहेत. समोरच्यानी क्रीज सोडलेली नाही आहे, जाग्यावर आहेत ते. आपण क्रॉस झाले आहेत. रिव्ह्यू अंपायर आपण सांगायचं आहे रिव्ह्यू. धन्यवाद. रिव्ह्यू करा. धन्यवाद. फलंदाज बाहर आला है. सबसे क्लियर दिखते है. शबीर आउट झाले. शबीर आपण आउट झाले आहेत. रिव्ह्यू मध्ये दिसते आपण आउट आहेत. सर्वांनी सहकार्य करा, सहयोग करा. प्रत्येक वर्षी या ग्राउंडमध्ये टुर्नामेंट भव्य दिवस भरले जातं. त्या सर्वांचा सहकार्य करा, लाभला असं असो. आता मात्र एक अष्टबळ खेळाडू, एक 6 फूट उंचीचे, 6.5 फूट उंची आहे त्यांची, चांगली ख्याती आहे. ते अष्टबळ खेळाडू आहेत. चौका षटका मारण्याची ताकद आहे, क्षमता आहे त्यांच्याजवळ. मैदानामध्ये उतरले ते आता. दोन चेंडू बाकी. टू गो. धावसंख्या 51 झाल्या. 4 गडी बाद झाल्या. मात्र तंबूमध्ये परतले आहेत. 2 चेंडू बाकी. टू गो. या षटकातील दुसऱ्या षटकातील धावसंख्या 51, 4 गडी बाद. गडी मात्र बाद झाले आहेत. उपत्यचे चेंडू बाहेर पडलेला चेंडू. एक धाव घेतली. एक समाधान मानलाय. वाईट पंचांची करून 2 धावा गेल्या. धावसंख्या 21, 4 डाऊन. 4 गडी बाद. धावसंख्या 21 झाली आहे. 2 चेंडू बाकी दुसऱ्या षटकातील. प्रेक्षक वर्गांना एक मनोरंजनाचा आनंद मिळतोय तो या ग्राउंडवर. हो चांगला चेंडू टाकला. थोडासा पायाला चेंडू होता. तितकीच चांगली रणनीती म्हणावं लागेल. एक धाव गेले. चांगली रणनीती म्हणावं लागेल. धावसंख्येमध्ये बदल होते. धावसंख्या झाली ती 22. 1 to go. हो पायचा झेल होतो की नाही आणि झेल बाद होते. 5वा धक्का संघाला मिळतोय. धावसंख्या 22 असताना 5 गडी बाद होत आहे. हळूहळू आपला संघ अर्धा तंबूमध्ये परतलाय, पॅव्हलियनमध्ये परतोय. थोडंसं निराशा आहे, पण चांगला झेल घेत टिपला तो. चांगला झेल घेतला सीमारेषेजवळ आणि फलंदाज बाद होतोय. धावसंख्या 22 झाली आहे. 5 गडी बाद. दुसरं षटक संपलेलं आहे. 12 चेंडूमध्ये 22 धावा. 5 गडी बाद झाले आहेत. मात्र अर्ध टीम बाद झाली आहे. तंबूमध्ये परतली आहे. 22-22, 5 डाऊन. वैयक्तिक पहिल्या संघाचं तिसरं. पंच म्हणून पप्पू. एक सहयोगी, एक अष्टबल पप्पू खेळाडू आहेत. प्रत्येक या संघामध्ये आपल्या पंच म्हणून कामगिरी पाहतात. मग जर आपण याला पाहायला मिळेल हिंदीमध्ये कॉमेंट आमच्या साथीच चांगला मधुर आवाज. थोडे चहा पाण्यासाठी गेलेले आहेत. पुढच्या मॅचमध्ये उपलब्ध होतील. 22-22, 5 डाऊन. वैयक्तिक पहिल्या संघाचं तिसरं. शतशः पाहून घेतात फलंदाज. 5 विकेट गेलेले आहेत. 22 धावा झाल्यात. वैयक्तिक पहिल्या संघाचा तिसरा. हो पंचाने अपील मागता. पंचाने अपील फेटाळून दिलं आहे. पायाला चेंडू आदळला. विकेट चांगलं आपलं कामगिरी केली आहे. झेल घेतला, अपील मागितला, पंचाने अपील फेटाळून दिला आहे. एक नामचीन पंच आहेत या कामगिरी पाहतायत. एक पप्पू आणि सहाय्यक त्यांच्या पंच म्हणून कामगिरी पाहतात. डॉट चेंडू म्हणावं लागेल. फुलटा चेंडू चांगला.
सुपर असा सिक्सर. हो हो म्हणावं लागेल, पारणं फेडली अशी उंच सटवा लेग साईड दिशेने 6 धावा मिळतात संघाला. ही ताकद, ही क्षमता असली गरजेचं आहे. ती आपल्या संघासाठी 5 गडी बाद असताना अर्धा संघ तंबूमध्ये परत असताना एक पहिला चेंडू डॉट आलेला आहे. दुसऱ्या चेंडूवर 6 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या 28 झाले. 5 गडी बाद होता संघाचे आहे. ते तिसरा षटक चालू आहे. धावसंख्या 28, 5 गडी बाद. सेमीफायनलचा ग्राउंड चालू आहे. ते 4 षटकाचा सामना राहील. चांगली हवाई सफर केला. 6 धावा मिळतात संघाला. धावसंख्येमध्ये बदल होता. धावसंख्या 28 झाले. 5 गडी बाद होत आहे. सेमीफायनलचा ग्राउंड चालू आहे. राऊंड यानंतर फायनल राऊंड होईल. हा शेवटचा दिवस. पुन्हा एकदा सफर केला. सुपर हुपर सिक्सर. वेल डन. बॅटिंग करता येते. आपल्या प्रत्यक्ष खेळपट्टी पाहायला मिळते. यूट्यूबच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. एक दुसरा छक्का मारला तो लेगच्या दिशेने. मात्र संघाला 34, 5 डाऊन. धावसंख्या 34 झाली आहे. 5 गडी बाद होतात. बॉल दे, चेंडू द्यायचा आहे. बॉल पास करायचा आहे पंचाकडे. दोन षटकार लागोपाठ मारले आहेत. पाहिजे तिसरा षटकार मारतायत की. धावसंख्या 34 झाली आहे. 5 गडी बाद असताना आपल्या संघासाठी पूर्ण ताकद झोकण्याचा प्रयत्न करतायत ते फलंदाज. तिसरा षटक झाला असताना धावसंख्या 34, 5 डाऊन. 2 षटकार 2 लगातार मारले आहेत. पाहिजे तिसरा षटकार मारतात की नाही. लेग साईड दोन्ही षटकार मारले. 6.5 फुटा उंचीचे आहेत. चांगला हवाई सफर करतायत. पाहायला प्रत्यक्ष खेळपट्टीवर पाहायला मिळते. लाईव्ह सामना आपल्या यूट्यूबच्या माध्यमातून प्रत्येक मोबाईलवर पाहायला मिळतोय. पुढे चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज आहे. हो हो पुन्हा एकदा हवाई सफर, फायर सफर केली आहे. 6 धावा मिळतात. लगातार 3 षटकार, हॅट्रिक षटकार. डीजे फलंदाज लगातार 3 षटकार मारले लागोपाठ चेंडूवर. तिसरं षटक चालू असताना धावसंख्या 40 झाले. 5 गडी बाद. पुन्हा एकदा हवाई सफर, लॉंग ऑफ सिक्सर. 4 षटकार मारले ते लागोपाठ 4 चेंडूवर. चार चेंडूवर 4 सिक्स मारले फलंदाजांनी. एक आक्रमक पवित्रा घेतलाय तो आपल्या संघासाठी. 1 टू गो. शेवटचा चेंडू बाकी आहे. पाहिजे 5वा षटकार मारतायत की नाही. एक आक्रमक पवित्र येसुक पठाणसारखे षटकार मारण्याची ताकद, क्षमता असणारे. 4 षटकार मारले. शेवटचा 1 टू गो चेंडू बाकी आहे. तिसऱ्या षटकातील धावसंख्या 46 झाले. 5 गडी बाद झाले. हो थोडंसं लेगचा चेंडू पडला. यशच्या वरून चेंडू गेला. 1 धाव गेली आहे. धावसंख्येमध्ये बदल होते. धावसंख्या झाली धावसंख्या 47. धावसंख्या 47 झाले. 5 गडी बाद आहे.
4 षटकार पाहायला मिळाले ते. वन शेवटचं आखरी षटक, चौथं षटक. थोडंसं ग्राउंडमध्ये आपले खेळाडू खेळतात. थोडंसं शेवटचं यानंतर होणारा सामना शेवटचा फायनल सामना आहे. थोडंसं सहयोग करा, ऑर्गनाइज सहयोग करा, टुर्नामेंटला सहयोग करा. सर्वांचा सहकार लाभो. वैयक्तिक पहिल्या संघाचं शेवटचं षटक, चौथं षटक. धावसंख्या 47 झाले, 5 गडी बाद झाले. 47, 5 डाऊन. इलियास वैयक्तिक पहिल्या संघाचं. तसे इसारने धमाकाल आपल्या संघासाठी कामगिरी दिली. तसेच आता ह्या टुर्नामेंटमध्ये आपले अष्टपैलू खेळाडू कामगिरी करतात. धावसंख्या 47 झाली आहे. 5 गडी बाद असताना सुद्धा धावसंख्या 47, 5 डाऊन. शेवटचं षटक वैयक्तिक पहिला, चौथं षटक. पुन्हा एकदा पाहिजे हो. स्ट्रेट डाऊन चेंडू मारला आहे, शतकच्या हातामध्ये आहे आणि फलंदाज बाद होतोय. डीजे 6वा गडी बाद होतोय. मुंबई परत धावसंख्येचा वैयक्तिक 25 ठोकली आहे ती. 4 षटकार मला 4 चेंडूमध्ये संघासाठी चांगली कामगिरी केली आणि आपले तंबूमध्ये परत त्यात वैयक्तिक 25 धावा केल्या. ते धावसंख्या 47 झाली आहे. 6 गडी बाद झाले. 6 गडी बाद झाले. धावसंख्या 47, 47, 6 डाऊन. शेवटचं षटक, अंतिम षटक सामन्यातील चौथं षटक. जे बॅटिंग घेण्यासाठी जागेवर आले ते. हो लेग साईडला चेंडू मारला आहे. मला पाहायचं आहे चौथा शतक्षण फील्ड होते. 2 धावा गेले आहे. 2 धाव समाधान चांगला थ्रो मानावं लागेल. धावसंख्या आली ती 14, 9, 6 डाऊन. शेवटचं षटक, चौथं षटक घेऊन आहे. 6 गडी बाद झाले आहेत. तंबूमध्ये पुन्हा ज्याने एका आपल्या खांद्यावर जो संघाचा भार घेतला आणि वैयक्तिक 25 धावा ठेवल्या. 4 षटकार मारले. चांगलं कामगिरी करून तंबूमध्ये परतलेत. हो चांगला कॅच घेतलाय तो विकेट घेऊन. एक फलंदाज बाद होतात. 7वा धक्का मिळतात संघाला. डीजे चांगला विकेट घेऊन आपल्याला काम केले. आपल्या फालतूमध्ये कॅच चांगला सुंदर असा गेला आणि 7वा धक्का संघाला मिळाला तो कॅचच्या रूपामध्ये. धावसंख्या 49 झाले. 7 गडी बाद झाले. शेवटचं षटक चालू असताना हो सुंदर असा बाला चेंडू पायचा झेल होतो की नाही त्या. हो फलंदाज बाद होतोय. 8वा धक्का संघाला मिळाला. धावसंख्या 39 असताना डीजे
धावसंख्या 39 झाले. धावसंख्या 49 झाली आहे. 8 गडी बाद झाले, संघाच्या तंबूमध्ये परतले. 2 चेंडू बाकी आहे सामन्यातील शेवटचं षटक. दोन चेंडू बाकी आहे. धावसंख्या 49 झाली. 8 गडी बाद झाले. लेफ्ट हँड बॅट्समॅन थोडासा ओव्हरथ्रो म्हणावं लागेल. मिसअंडरस्टँड झाले मात्र आणि फलंदाज बाद झाला. 9वा धक्का संघाला मिळाला तो धावचे आणि डीजे पंच वाईट आहे. वाईट 50. धावसंख्या 50 झाली आहे. 9 विकेट पडल्या. शेवटचं हे 2 चेंडू बाकी आहे. धावसंख्या 50. अर्धशतक त्यांचा फलकार लागलाय. ते लास्ट विकेट बाकी आहे. शेवटची अंतिम जोडी या मैदानामध्ये आहे. 9 गडी बाद झाले. धावसंख्या 50 झाली आहे. टू गो. 2 चेंडू बाकी या सामन्यातील. 2 चेंडू बाकी. धावसंख्या 50 झाली आहे. चांगलं 9 गडी बाद झाले आहे. स्ट्रेट डाऊन चेंडू मला पाहिजे शतक्षण फील होत आहे. 1 धाव घेतली आहे. पुन्हा एकदा मिसअंडरस्टँडिंग फलंदाज बाद होत आहे. ऑलआउट झाले संघ. धावसंख्या 51 झाली आहे. विजयासाठी 52 धावांची गरज. डीजे यानंतर है 52 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है आदर्श 11 की तरफ से रॉकिंग बॉयज के लिए। और कहीं ना कहीं रॉकिंग बॉयज के गेंदबाजों को शॉक देने का काम किया है। एक ऐसा गेंदबाज पकड़ जरूर लेती है यहाँ पर आदर्श के बल्लेबाजों की अगर बात की जाए। एक ऐसा गेंदबाज उन्हें आज टूर्नामेंट में मिला जिन्हें उन्होंने टारगेट किया है। और शफीक ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की। बैक टू बैक हैट्रिक, 4 सिक्सर, यानी कि पहला बल्लेबाज जिसने हैट्रिक सिक्सर लगाया इस खूबसूरत से कबड्डी चैंपियंस लीग 2025 सीजन 1 में। और अगर आखिरी ओवर देखा जाए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर इलियास ने भी की है। 5 विकेटें यहाँ पर आई हैं और बिल्कुल हमें वो मोहम्मद आमिर वाला ओवर नजर आया है जहाँ पर 2 रनआउट और 3 विकेट अपने नाम किया। और इलियास ने कहीं ना कहीं यहाँ पर रनों पर फुल स्टॉप लगाने में कामयाब नजर आए। और इस मैच में हमने देखे बड़े बड़े धाकड़ बल्लेबाज हमें बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जहाँ पर बड़का यानी कि वसीम वड़का शेख वो हमें यहाँ पर बल्लेबाजी में नजर आया। छुटका वसीम हमें बल्लेबाजी में नजर आया। और जितने भी पुरानी तलवारें वो आज मैदान से निकली थी और सभी को यहाँ पर 2-2 हाथ करने का मौका मिला जरूर था। और जिसमें बड़का यानी कि अगर बात की जाए हमारे शॉन टेड, उसने एक चौका भी लगाया था और चौकाने का काम किया था। तो कुल जमा करके यहाँ पर अगर बात की जाए तो रॉकिंग बॉयज के सामने एक चुनौती भरा स्कोर जरूर खड़ा किया है, जिसे हम कहेंगे 52 रन 4 ओवर में।
और ऋतिक ऋतिक की अगर बात करें तो आज ऋतिक ने पूरा दिन अपने नाम किया है, रोशन किया अपनी टीम को रन से। और हर मैच में शफीक ने भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर साथ दिया, एक अच्छी साझेदारी निभाई है। और हम मराठी में एक बहुत ही खूबसूरत आवाज यानी कि हमारे मोरे सर उन्हें यहाँ पर सुन रहे थे। मराठी का एक अच्छा मिक्सअप हमें यहाँ पर सुनने को मिला इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को। उन्होंने भी अपने आवाज से एक खूबसूरत से टूर्नामेंट को और सजाने का काम किया। मोरे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चलेंगे मैच की तरफ। दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज यहाँ पर आ चुके हैं, जहां पर रमजान अपनी टीम की आन बान शान और पहचान और करते हैं घमासान, और उनका साथ देंगे कादिर। और गेंदबाजी मार्ग पर होंगे फिरकी के जादूगर, द वेरिएशन मास्टर, लेग कटर मास्टर वसीम के हाथों में गेंद। और इस मैच की अंपायरिंग की भूमिका में हम देख सकते हैं द लिविंग लेजेंडरी हमारे पप्पू भाई, ऑफसाइड के राजा, एक क्लासिकल बल्लेबाज और टाइमिंग के बादशाह, टाइमिंग के धनी हम जिन्हें कहते थे, ऐसे हमारे लॉन्ग लास्टिंग एक बहुत ही किफायती और जिम्मेदार बल्लेबाज यानी कि हमारे पप्पू भाई एज अ स्क्वायर लेग की अंपायरिंग की भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। और कुछ ना कुछ टिप्स यहाँ पर निसार को दे रहे हैं, तो देखना होगा निसार को जो टिप्स दी गई है क्या उसके चार्जेस है या फ्री थे। हमारे पप्पू भाई बहुत ही बेहतरीन एक काबिल और स्टेट अंपायर की भूमिका में हम देख सकते हैं अल्ताफ हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर फाटक खुलेगा, गेंद की तैयारी है, रमजान स्ट्राइक पर है। पहली गेंद है, गेंद हवा में है, ये बड़ी कैच, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और यहाँ पर कैच छूटा है, गेंदबाज और फील्डर दोनों का यहाँ पर जो नन्ना मुन्ना सा दिल है वो टूटा है और बल्लेबाजों ने यहाँ पर 2 रन लूटा है। और रमजान जी, बिल्कुल रमजान को भी भरोसा नहीं था कि इस तरह की लॉलीपॉप हो सकती है ड्रॉप। और यहाँ पर सूरज से आंखें मिला नहीं पाए हैं और इसीलिए कहते हैं कि सुबह उठे और थोड़ा सा सूरज को ताड़े और डराए कि मैं भी आपको देख सकता हूं। बिल्कुल इस बार अगर बात की जाए तो मुश्किल में हमें रमजान नजर आ रहे थे और रमजान ने यही कहा है कि भाई साहब सूरज ने बचा लिया। तो हमारे हिंदी कमेंटेटर हमेशा कहते हैं कि सिया रात नाम नहीं लेता ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। और सूरज निकला है और रमजान को बचाया है। और इस बीच देखना होगा, बना के रूम मचाना चाहते थे, धूम बैकफुट से कट शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले पर गेंद आई नहीं है। विकेट कीपर ने अच्छा साथ यहां पर दिया, रन लेने का कोई मौका नहीं। डॉट गेंद आई है दूसरी, जहां पर पहली गेंद पर एक अच्छा मौका मिला है। यहां पर तरीके बदले। रमजान वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ गोवंडी, एक ऐसा बल्लेबाज। अगली गेंद पुलर लाइन की गेंद थी, इनसाइड आउट ओवर द कवर्स, वन ऑफ द ब्यूटीफुल राइट मिडल ऑफ द बैट, बॉल रेजेस अवे टुवर्ड्स द बाउंड्री like a trace bullet, another 4 added to the score. Here's the day. इसलिए मैं कहता हूं रमजान यानी कि क्लास मीट विद द पावर, यानी कि क्लास और पावर का संगम, उसे कहते हैं रमजान। एक अच्छा बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज। और इस बीच देखना होगा, ये प्रेशर का रन है, ये मुफ्त के नहीं है, बल्लेबाज के बनाए हुए प्रेशर का रन है। बल्लेबाज से गेंद को दूर रखने का प्रयास था लेकिन काफी ज्यादा बाहर कर बैठे और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। चलिए रिव्यू यानी कि टीवी अंपायर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर बॉलर का रिव्यू है, बॉलर का रिव्यू है। चलिए बॉलर्स का यहाँ पर रिव्यू है, यानी कि यहाँ पर गेंदबाज अंपायर से थोड़े देर नाखुश नजर आए हैं और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर चेक करेंगे हमारे थर्ड अंपायर ये वाइड है या नहीं। जिंदगी की यही है सानी, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, तो पता चलेगा क्या है और क्या नहीं है। बिल्कुल, अगर रिव्यू की बात करें इसमें दूध का दूध पानी का पानी होता जरूर, लेकिन वक्त भी काफी जाता है, जाया होता है। लेकिन जब टेक्नोलॉजीज रखी गई हैं, 3-3 कैमरास के साथ यहाँ पर इस ग्राउंड को सजाया गया है। चलिए यहाँ ये पहला रिव्यू है जो गेंदबाज के हित में जाएगा, यानी कि ये वाइड की गेंद नहीं है। यहाँ पर हमारे थर्ड अंपायर ने चेक किया है
और बताया है कि ये गेंद बिल्कुल बॉल है, ये वाइड की गेंद नहीं है। चलिए, बॉल बहुत ही अच्छी थी, इंजीनियर लेवल की ये गेंदबाजी थी और ये गेंद डॉट यहां पर दिया गया, यानी कि जो अंपायर यानी कि गेंदबाज चाहते हैं, उन्हें भी पता है कि टेक्निकलिटीज उन्हें पता है और वो टेक्निकलिटीज के चलते उन्होंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि ये गेंद सही थी। मेरे हिसाब से तो सही थी और टेक्नोलॉजी ने भी उसे सही साबित किया है। तो टेक्नोलॉजी का होना ये काफी अच्छा होता है और उसका सही इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। अगली गेंद है, बहुत ही चाबुक बल्ला घसीटा राम शॉट खेला जरूर था, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है। एक रन यहाँ पर मिला है, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था और इस एक रन के साथ अगर रनों की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 7 रन, 7 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। और इस बीच फिर से एक ऊंचा शॉट है, खिलाड़ी एक बड़ी दौड़ है। ओ माय गॉड, अगर ये कैच ले लेते, वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट जरूर था, लेकिन गेंद हाथ से निकली और सीधा निकल गई है 4 रनों के लिए। याद दीजिए, बात करें, स्कोर हो चुका है 11 रन, एक और एक 11। और बहुत ही अच्छा एफर्ट था, बहुत ही कमाल की डाइव लगाई थी और इतना आसान होता नहीं इस तरह के कैचेस को बनाना। अपने गेंदबाज का मनोबल यहाँ पर बढ़ाना चाहते थे, उनकी ताकत बढ़ानी चाहते थे और आदर्श के लिए वो 4 रन बचाना चाहते थे और बड़ी विकेट यहाँ पर मिल सकती थी। यानी कि कादिर ने भी एक अच्छा शॉट लगाया था, वैकेंट एरिया में खेला था वो शॉट। गनू ने अच्छी दौड़ लगाई है, गेंद उनके हाथों में आई नहीं और गेंद सीधा निकल गई डीप मिड विकेट, बाउंड्री को चीरती हुई 4 रनों के लिए। अगला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज यानी कि सौरव अंकुश। सौरव के हाथों में गेंद। गनू की अगर बात की जाए तो आज घर पे जाकर मार बहुत पड़ने वाली है। बहुत गंदा हो गया बेटा तू। कोई बात नहीं, सर्फ एक्सल है ना भाई, और जब तक मैले होंगे नहीं, ट्रॉफी से आपके थैले भरेंगे नहीं। जब होंगे मैले तभी भरेंगे आपके थैले ट्रॉफी से। और ये करना पड़ता है, ये जान लगानी पड़ती है और सही चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये जो अपनी प्रतिभा है ये सही जगह पे इन्वेस्ट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर हमारे गनू। और ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक चैंपियन खिलाड़ी बनाती है। आपका इंटेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला ओवर लेकर आएंगे बाएं हाथ के तेज तर्रारे गेंदबाज सौरव। पटकी हुई गेंद है और बल्लेबाज ना आओ देखेगा ना ताओ, बता देगा खराब गेंद का भाव और दे देगा गेंदबाज को बड़ा वाला घाव। 4 रनों के लिए। याद दीजिए, बड़ा प्रहार गेंद बाउंड्री के बाहर और कमाल का वो शॉट था। क्या इसे पिकअप शॉट कहते हैं, यानी कि जो आपका हाई और हैंड कोऑर्डिनेशन है ना वो कितना जरूरी है, वो दोनों आपका साथ में चलना बहुत जरूरी है। यानी कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और क्रिकेट में ये कॉम्बिनेशन काम करता है। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा चाबुक बल्ला, लेकिन वहां पर बुर्ज खलीफा उनके हाथों से गेंद जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग है, वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने अंदर समाने का काम किया है। और इनके फील्डिंग के चलते हमने देखा था चेंबूर प्रीमियर लीग जो कि माहौल गांव में हुआ था, वहां पर बेस्ट फील्डर का अवार्ड अपने नाम किया था और 2 ऐसी कैचेस पकड़ी थी जिसमें सचिन काटकर जैसा सबसे धुआंधार बल्लेबाज उसकी कैच, एक अनबिलीवेबल कैच पकड़कर उस मैच को अपने नाम किया था। और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में है और गनू ओ माय गॉड, फिर से गनू के पैर में यहां पर गेट बनाती हुई इंडिया गेट की तरह गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। याद दीजिए,
रन। और कहीं ना कहीं घनों की अगर बात की जाए तो थोड़े से यहाँ पर थके हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उनका हाई एंड आई कोऑर्डिनेशन उतना परफेक्ट काम नहीं कर रहा है। और फील्डिंग अगर आप जब आउटफील्ड पे फील्ड कर रहे हैं ना, तो इन्होंने ये बता दिया है कि इस तरह की फील्डिंग आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये बेसिक नहीं है। कभी भी आप अगर ग्राउंड की गेंद को फील्ड कर रहे हैं, और इस बार फिर से देखना होगा ऑफ साइड में एक हेलीकॉप्टर उड़ा जरूर है। हमीद वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर, और देखना होगा रनिंग बिटवीन द विकेट। रमजान फिर से दिखाते हुए अपनी पहचान, 7 नंबर की ये जर्सी है, कप्तान है, और ये 7 नंबर की जर्सी क्रिकेट में अमर है। और यहाँ पर रमजान भी आज अमर होना चाहते हैं। स्कोर हो चुका है 24 रन। और रमजान की अगर बात की जाए तो रॉकिंग बाइस में जब भी खेलता है ना, पूरी जिम्मेदारी के साथ खेलता है। और ये पहला कैच जो छूटा है ना, वो कितना भारी पड़ रहा है वो अब यहाँ पर नजर आ रहा है। और फिर से इस बार देखना होगा, मौका है, नरेश से गेंद काफी दूर गिरी है। और इस बीच देखना होगा, दूसरा रन चाहते लेकिन मना किया। यहाँ पर रमजान ने वो जो एक बेसिक लाइन है ना क्रिकेट में कि नेवर रन ऑन अ मिस फील्ड, और खास करके जब आपकी विकेट काफी इंपॉर्टेंट है तो आप 1 रन के लिए आपकी विकेट का खामियाजा नहीं भुगत सकते। तो बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन, एक अच्छा तालमेल है, बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं। और जब आप फील्डिंग कर रहे हैं ना, तो बॉडी बिहाइंड द बॉल होना बहुत जरूरी है। जो आपने पैरों से गेट बनाया था ना, उसको गेट में आपको बांध बनानी है, यानी कि आपको घुटने को नीचे टेकना है और हाथ के साथ गेंद पकड़नी है। आप ये इसलिए हुआ ना ताकि वहां पर बल्लेबाजों ने प्रेशर डाला फील्डर पर कि खिलाड़ी यही सोच रहे थे कि कहीं दूसरा ना भाग जाए, उसके चक्कर में 4 निकल गया। ओह, परफेक्ट यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, लेकिन काफी ज्यादा बाहर, और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी खरीदा नहीं है, एक लकी कूपन यानी कि स्क्रैच कार्ड ओपन हुआ है, 2 रन मुफ्त के मिले। स्कोर हो चुका है 27 रन, 27 रन, यानी कि मैच में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए नजर आ रही यहाँ पर रॉकिंग बॉयज। अब देखना होगा आदर्श अपने आदर्शवादी इरादे पे चलकर किस तरह से मैच में फिर से अपनी पकड़ यहाँ पर मजबूत बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर टारगेट जो रखा गया है ना, 52 रनों का लक्ष्य है। 22 रन, कितना हो गया, 25 रन और चाहिए। और इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, तेज तर्रार गेंद के साथ डॉट के साथ ओवर को किया है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात करें, स्कोर है 27, यानी कि 12 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। 25 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 12 बॉल्स। 12 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। रमजान अभी भी सुरक्षित एक लाइफलाइन के साथ। चलिए, ज्यादा वक्त यहाँ पर जाया करना नहीं है, इसके बाद फाइनल मैच भी खेलनी है। 12 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। 25 रिक्वायर्ड, 27 हो चुके हैं। 27 27 27 27 हो गया है। 52 टारगेट है, 52। लास्ट बॉल में 1 रन आया था और 1 विकेट आई थी। चलिए, ज्यादा वक्त लेना नहीं है, मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। हमारे जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद है ना, हमारे स्कोरर की बात करें, हमारे ऑपरेटर्स की बात करें, एक ब्रांड हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं हमारे भारत की आन बान शान महामानव, यानी कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिनकी कल जयंती भी है, यानी कि हमारे जो हिंदुस्तान की आन बान शान, यानी कि हमारी संविधान के शिल्पकार, जिसपे पूरा हिंदुस्तान की जान बसी हुई है, उसके निर्माता। और भारत में अगर बात की जाए तो सभी अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, यहाँ पर जो इंसानियत का पाठ है, जो इंसानियत को नहीं मानते उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाने का काम किया, जिनकी एक अलग ही दहाड़ थी। और उनकी अगर सबसे बड़ी उपलब्धि की बात अगर की जाए, एक ऐसे महान व्यक्ति, एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति जो कभी किसी स्कूल में गए नहीं, लेकिन आज सभी स्कूलों में आपको उनकी तस्वीरें जरूर मिलती है। ये होता है ताकत, ये होती है प्रभाव, ये होती है प्रभावशाली काम। ये अगर आप करेंगे, ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि, हमारे लिए बहुत बड़ी सीख, एक बहुत बड़े आदर्श है कि ये इनसे सीखना बहुत जरूरी है। और ऐसे इंसान जो कभी स्कूल गए नहीं और उनके पास 32 डिग्रियां हैं, तो उन्होंने अपने आप को ही स्कूल बनाया, और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इस बीच वाइड गेंद आई है और शॉन टेट गेंदबाजी के लिए आए हैं। तो इंसान जी बिल्कुल, इंसान को अपने अंदर, कहते हैं ना कि भले जेब में ना हो गांधी, लेकिन सीने में होनी चाहिए आंधी, कुछ कर गुजरने की। वो जो आंधी है ना, वो हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिल में थी, और वही आंधी यहाँ पर गेंद को लेकर जाएगी हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, और एक 6 रन के लिए याद दीजिए।
गेंद को भेजा सीमा पार 6 रनों के लिए। अगर बैक टू बैक 2 सिक्सर और लगाएंगे तो हमारे साथ मौजूद हमारे बब्बू भाई, उनके तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि यहां पर रमजान के लिए। और कुणाल जी बिल्कुल जो ले रहे हैं सभी का हाल, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इस टूर्नामेंट में अपनी आवाज, और हमारे रील स्टार है, कभी हमें भी अपने रील में बुलाओ। और इस बीच देखना होगा बहुत ही बाहर गेंद, कभी हमें भी बुलाओ, हवेली पे नहीं अपने रील पे। ओहो, करण अंबाला से भी मिले, वाह ग्रेट। तो बिल्कुल कुणाल एक उभरता हुआ सितारा है और हमारे गोवंडी का एक रील स्टार है, और रील स्टार भी एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। क्या ये बात सही है कुणाल कि करण अंबाला ने आपको रील बनाने के लिए बुलाया था? क्या बात है यार, क्या एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कुणाल के लिए। और फिर से देखना होगा, ये गेंद हवा में है, नीचे बुर्ज खलीफा है, खलीफा को पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और बड़ी कैच, बड़ी विकेट डीजे। दो, लेकिन भीम के कौन सी चीज का मैं दीवाना हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में अगर आप बात करने बैठे तो आपको महीना कम पड़ जाएगा कि इतनी उपलब्धियां है, उतनी संघर्ष उन्होंने अपनी जिंदगी में की है। जहां पर पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला नहीं था, और घर में रात में अगर पढ़ने की बात की जाए तो घर में उतना ही केरोसिन हुआ करता था, या तो आपका चूल्हा जलेगा या तो आपके लिए पढ़ने के लिए दिया जलेगा। लेकिन उन्होंने किसी चीज को अपने आड़े आने दिया नहीं, और चुनौतियों को उन्होंने संघर्षों में एक लड़ाई लड़के खुद बिखरे नहीं, ये निखरे हैं और जमाने को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है। यानी कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर आपको बढ़ाती है, आपको बड़ा करती है, और एजुकेशन को आपने अपना ईंधन बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। अगर मैं भीम का दीवाना हूं तो मैं क्यों दीवाना हूं, और भीम का दीवाना हूं तो मैं क्या कर सकता हूं जमाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो ऐसे शख्सियत है जो कभी खुद के लिए नहीं जिए, उन्होंने आखिरी दम तक अगर सिर्फ 2 कोट, 2 2 पीस में, 2 3 पीस में पूरी अपनी जिंदगी निकाल दी। और इस बीच देखना होगा, गेंद हवा में है, और इस बार ऋतिक 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 और एक बढ़िया कैच। शाहनवाज गए, क्योंकि नहीं, शाहनवाज अब आ रहे हैं, शाहनवाज अब आ रहे हैं। इलियास आए और इलियास गए, क्योंकि उन्हें जाना पड़ा एक जादुई मैजिक कैच। और अनिकेत जहां कहीं भी होंगे मंच की तरफ आना है। बहुत ही प्यारा कैच आपने बाउंड्री के बाहर पकड़ा है, तो अनिकेत मंच पर आएंगे। और ऋतिक ने अंदर कैच पकड़ा, अनिकेत ने बाहर कैच पकड़ा है। चलिए, सलमान के फैन लग रहे हैं। चलिए, यानी कि मैच की अगर बात करें तो 9 गेंदें और 17 रनों की जरूरत है, यानी कि मैच में जान अभी भी बरकरार है। शाहनवाज जैसा बल्लेबाज विकेटों पर आया है, और वसीम जैसा तेज तर्रारा। फिर से पटकी हुई गेंदें, और शाहनवाज ने आते ही अपनी टीम को नवाजा है। पूरे 4 रन। देखना होगा यहां पर अंपायर के इशारे का सेकंड चेक करना है सर। 4 तो है ये, मेरे ख्याल से 4 है ये। चलिए 4 है ये। अंपायर का इंतजार हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर लगभग स्क्वायर लेग बाउंड्री पे जितने भी लोग मौजूद है सभी का नजरिया यही है कि गेंद 1 बाउंस इनटू द फेंस, यानी कि 4 रन है। बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर खेला है, जहां पर खिलाड़ी कोई था नहीं, छोटी गेंद थी, कानों के पास से गुजारना चाहते थे, लेकिन यहां पर ऐसे जगह से गेंद को गुजारी जहां से मिल गया 4 रन। और इस 4 रन के साथ मैच में जान फिर से फूकते हुए 8 गेंदे और
13 रन चाहिए, 13 मोर रिक्वायर्ड, 13 रन और चाहिए 8 गेंदों में। चलिए ज्यादा वक्त है नहीं सर, अंधेरा होने को है और 6 बज गया है क्या, तभी मैं बोल रहा हूँ मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा कुछ। 6 बज चुका है और 6:30 होने आया है, यानी कि 2 मिनट के बाद तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। मुझे पप्पू भाई दिख रहे हैं, चलिए पप्पू भाई हैं। और शाहनवाज 12, 8 गेंदे 13 रन अब चाहिए। और फिर से बहुत ही अच्छी गेंदे पोक, लेकिन बहुत ही ज्यादा बाहर है और अंपायर के मुताबिक ये वाइड है, यानी कि एक एक्स्ट्रा रन और मिलेगा। 8 गेंदे 12 रनों का समीकरण है, यानी कि मैच फिर से क्रंच हो चुका है, मैच फिर से हाई वोल्टेज हो चुका है। और शाहनवाज ने आते ही यहां पर 4 रनों से अपनी टीम को नवाजा है और मैच को काफी क्लोज किया है। मैच क्लोज एनकाउंटर की तरफ बढ़ता हुआ और एक खूबसूरत मैच, सेमीफाइनल का मैच। और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला है, सबसे सफल फील्डर, और क्या बेहतरीन फील्डिंग है, बहुत ही कमाल। देखिए ये परफेक्ट एग्जांपल है, लेकिन थ्रो थोड़ा सा खराब है, जिसके चलते एक एक्स्ट्रा रन यहां पर मिल जाएगा। क्या तीसरे के लिए भी तैयार है, तीसरा क्या मिलेगा जी, नहीं, यहां पर विकेट यहां पर मिल जाएगी। लीजिए भाई, ऑफ साइड में जितने भी लोग वहां पर खड़े, मेरे सभी से गुजारिश कर रहा हूं भाई थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे भाई, आप लोग बाउंड्री फेंसिंग के बहुत अंदर है। रमजान 11 सभी खिलाड़ियों को आपने बाहर लेना, अगर गेंद रुक गई तो आपको बाउंड्री मिलेगा नहीं। रमजान 11 जितने भी वहां पर मौजूद है लोग लॉन्ग ऑफ पर, सभी पीछे हो जाएंगे। अगर पीछे नहीं होंगे तो यहां पर ताकीर हो कि मैच को शुरू नहीं करेंगे। अगर चलो पीछे हो जाएंगे, जितने भी ऑडियंस है, जितने भी दोस्त हमारे अहबाब, हमारे दोस्त जो यहाँ पर क्रिकेट का मजा लेने आए हैं, अगर मजा लेना है थोड़ा सा दूर से ले, क्योंकि ये क्रिकेट है, क्रिकेट की आग आपको भी जला सकती है। चलिए मेरे भाई जितने भी वहां पर खड़े, मैं उनसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं भाई पीछे हो जाओ। वॉलेंटियर्स शोएब जाके जरा सबको पीछे करो। चलिए गुड्डू भाई भी हमारे मोतबर, हमारे बड़े, वो जा रहे हैं वहां पर, कहीं ना कहीं नियंत्रण बांध जरूर बनाएंगे। अगली गेंद है, फिर से गेंद हवा में है और इस बीच गेंद निकल जाएगी, 1 बाउंस से 4 रन। जरूरत, यानी कि मैच को काफी क्लोज कर दिया है। और क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पर करते हुए रॉकिंग बॉयज की अगर बात की जाए तो इस मैच में रमजान ने अपनी पहचान दिखाई, जीत के निशान छोड़ने का काम किया। लेकिन ये पहला मैच है जहां पर मैं देख रहा हूं रॉकिंग बॉयज का पूरा टीम यहां पर डिलीवर कर रहा है और रन्स, यानी कि सपोर्ट एक अच्छा मिल रहा है। अब 6 गेंदे 6 रनों की जरूरत है और देखना होगा कौन से गेंदबाज के साथ जाएंगे। 6 बॉल 6 रन सर, बॉल। चलिए बहुत ही रॉकिंग मैच यहां पर चलता हुआ और देखना होगा ये रॉकिंग बॉयज रॉक तो कर रहे हैं, क्या यहां पर शॉक देंगे, क्योंकि एक बड़ी टीम आदर्श की अगर बात की जाए, एक ऐसी टीम है जी बिल्कुल जिनका 30 से 35 सालों का इतिहास है और मेरे ख्याल से और भी ज्यादा लंबा इतिहास हो सकता है। एक ऐसी टीम, एक बड़ी टीम है। और रॉकिंग बॉयज की अगर बात करें तो रॉकिंग बॉयज भी अगर बात करें तो इतनी ज्यादा नई भी नहीं है और इनका भी इतिहास आप देखेंगे तो लगभग 7-8 साल का इतिहास तो हमारे रॉकिंग बॉयज का भी है और काफी क्रिकेट एक साथ खेलते हैं। और ये ग्राउंड अगर बात की जाए तो दोनों ही टीमों का होम ग्राउंड है और जिसमें एक ऐसा खिलाड़ी है यानी कि वसीम बड़का, उसका तो पक्का होम ग्राउंड है, क्योंकि ये ग्राउंड से उनका होम दिखता है और वो अपने होम में बैठे बैठे खिड़की से मैच भी देखते रहते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्रैक्टिस सेशन चल रही है जहां पर जाकर मुझे बॉलिंग करने मिल जाएगा और बैटिंग करने मिल जाएगी। चलिए 6 गेंदे 6 रन, क्रंच मोमेंट, सेमीफाइनल का ये मैच, जो जीतेगा वो खेलेगा आलिफ 11 के साथ फाइनल। और ये आते ही
बहुत ज्यादा तेज गति के साथ करना चाहते थे, गेंद हाथ से छूटी है और गेंद काफी ज्यादा ऊपर गया। और साथ ही साथ अगर बात की जाए गेंद ही नहीं छूटी है, उम्मीद भी छूटी है। ये नो की गेंद है, यानी कि बीमर की गेंद है और साथ ही साथ अंपायर ने खतरे की घंटी भी बजाई है। फ्री हिट की गेंद, 6 गेंदें 4 रनों की जरूरत। अलीफ 11 के कैप्टन रेहान, अगली गेंद फिर से बैक टू बैक दूसरी बीमार गेंद, यानी कि बीमर गेंद। और यहाँ पर मेरे ख्याल से बल्लेबाजों को कुछ करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर गेंदबाजी मैच को जीता जाएंगे। 4 रन यहाँ पर वैसे ही ऑलरेडी हो गए हैं। फ्री हिट अभी भी बरकरार है, गेंदबाज बदला जाएगा। अब देखना होगा अगला गेंदबाज कौन आएगा, कौन सा गेंदबाज आएगा और छाएगा और 2 गेंदों को डिफेंड करता हुआ, 2 रनों को डिफेंड करता हुआ नजर आएगा। 6 गेंदें 2 रनों की जरूरत। अलीफ 11 के कैप्टन रेहान, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। वन ऑफ द पैशनेट प्लेयर इस गोवंडी सर जमीन का, जो हमेशा से जब भी अगर बात करें तो यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए काफी बेकरार होता है। पप्पू भाई, फ्री हिट की गेंद है, 2 रन चाहिए, 2 रन। नया बॉल, दूसरा बॉल दीजिए। हाँ, ए वो मत दे यार, फ्री हिट की गेंद है, 2 रन चाहिए। हमीद के हाथों में गेंद, एक फिरकी का जादूगर है, काफी अरसे के बाद उनके हाथों में भी गेंद है। और बहुत बार मैंने देखा है जब गेंदबाजी करते थे वो वक्त दूसरा था, ये वक्त दूसरा है। उस वक्त इन्होंने 6 गेंदों पे 4 रन पर भी मैच को फंसाए हैं अपनी फिरकी के जादूगरी से। एक ऐसा गेंदबाज है जो ऑफ टर्न लेग टर्न दोनों करना जानता है। ये धीमी गेंद के साथ शुरुआत की है, फ्लैट बैटेड शॉट खेला है और ऋतिक का जो असर है वो अब खत्म हो चुका है और फाइनल में प्रवेश करते हुए नजर आएगी रॉकिंग बॉयज। चलिए रॉकिंग बॉयज के कैप्टन यहाँ पर आ जाएंगे। रॉकिंग बॉयज, चलिए डीजे अभी डीजे बजाने का वक्त नहीं है, अभी डीजे बजाने का वक्त नहीं है। चलिए रॉकिंग बॉयज के कैप्टन और अलीफ 11 के कैप्टन, दोनों ही कप्तान यहाँ पर हैं, दोनों ही कप्तान आएंगे। चलिए 1 ओवर का ये मैच होगा, वक्त है नहीं, 1 ओवर का ये मैच है, फाइनल का मैच है।